तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमे क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगते परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। दुनिया के चराचर जीवों पर कर मोने जाल बिछाया है। क्या साधु देश क्या बाल वृद्ध बस कोई न वचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। प्रभु वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। पावन पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा सुनाती है। कथा सुनाती है। राम गुण गौरव गाते हैं। पावन पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा सुनाती है। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण। जैन रामायण के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि इस प्रकार 63 श्लाघा पुरुषों में 3 श्लाघा पुरुषों का अवतरण इस धरा पर होता है। किस प्रकार के कार्य उनके माध्यम से होते हैं, कैसे नेकी और बदी के कार्य एक साथ होते हैं, किस प्रकार वे कर्म पुरुष जो है वो इस धरा पर कर्म करते हैं और कैसे फल को प्राप्त होते हैं। बहुत सारे सिद्धांतों का समाधान इन कथाओं के माध्यम से हमें मिलता है। भगवान राम अष्टम बलदेव है। 63 शाखा पुरुषों में 9 बलदेव जो होते हैं। 9 वासुदेवों में अष्टम वासुदेव, अष्टम नारायण है लक्ष्मण, अष्टम प्रति नारायण है रावण। जैन धर्म रावण को किस प्रकार किस दृष्टिकोण से देखता है। रावण का प्रसंग चल रहा है। रावण का एक शतक राज्य रहा अर्ध भारत खंड पर। अर्ध चक्री के रूप में वह मशहूर रहा, विद्वान रहा, ज्ञानी रहा, महाबली रहा, महापराक्रमी रहा। रावण जो है उसने अनेक परोपकार के कार्य किए। सुना आपने कि रावण विद्याधर राजा था। 1000 राजाओं के साथ 1000 विद्याओं के साथ उसने साधना करके उन विद्याओं को सिद्ध किया था। 1000 विद्याओं के साथ साथ चंद्रहस्त, खड़ग, धर्मेंद्र देव के द्वारा, इंद्र के द्वारा 2 विद्याएं उसको और मिली। इस प्रकार विद्याओं से शक्ति संपन्न बन करके राजा रावण सोचता है कि मुझे अब दिग्विजय के लिए निकलना चाहिए।
और वो दिग्विजय का निर्णय लेता है और इस निर्णय के अनुसार वो दिग्विजय के लिए निकलता है। 14,000 विद्याधरों को अपने साथ लेकर के पाताल लंका पहुंचता है, जहां खर राजा विद्याधर उसको मिलता है। खर विद्याधर उसका बहनोई था। उसकी बहन शूर्पणखा की शादी खर के साथ हुई थी। खर राजा ने उसका स्वागत किया, सम्मान किया और उसके साथ वह भी अपनी 14,000 विद्याधरों के साथ साथ वह भी अपनी बहुत सारी सेना लेकर के साथ में निकल पड़ता है। सुग्रीव को जब ये पता चलता है कि रावण दिग्विजय के लिए जा रहे हैं, तो सुग्रीव भी अपनी सारी सेना लेकर के रावण के साथ पहुंच जाता है। बहुत बड़ी सेनाओं के साथ रावण दिग्विजय के लिए चला। वह विंध्यागिरी के पास जब पहुंचा तो वहां पर रेवा नदी बह रही थी। जगह उसको अच्छी लगी, उसने पहला पड़ाव अपना वहां पर डाला और खुद स्नान करके वह परमात्मा के ध्यान में बैठ गया। शिविर डाल दिए गए हैं। जैसे वो परमात्मा के ध्यान में बैठा तो अचानक से पानी इतनी मात्रा में आ जाता है जैसे नदी में बाढ़ आ गई होती है, और वो पानी में उसके सारे शिविर तैरने लगे और रावण भी जो बैठा हुआ था उसके कंठ तक पानी पहुंच गया। रावण का ध्यान भंग हुआ, उसको क्रोध आया। उसने क्रोध में उठ करके बोला, कौन दुष्ट है जिसने ये दुष्टता की है? कौन मिथ्यावादी वो व्यक्ति है जिसने मेरे धर्म ध्यान के अंदर विघ्न डाला है, भंग डाला है? बोल ही रहा था वो, एक विद्याधर वहां से जा रहा था। वो विद्याधर के शब्द सुन के रुका और उसने सूचना दी कि राक्षसपति, ये जो पानी आया है ये यहाँ से महेश्वती नाम की नगरी है, उसका राजा है सहस्रांशु, बहुत बली है, पराक्रमी है। 1,000 राजा उसके अंडर काम करते हैं, उसकी हर 1,000 महारानियां हैं। वह स्नान करने के लिए नदी पर आई थी और उनके स्नान के लिए राजा ने बांध बना दिया था, पानी को बांध लिया था ताकि वह अपनी कुलोल उसके अंदर अच्छी तरह से कर सके। और जब वो चली गई अपना काम करके तो उस समय ये सारे पानी को एक साथ छोड़ दिया। एक साथ छोड़ने के कारण इसका तीव्र वेग जिसमें आपके शिविर बह गए और आपके कंठ तक पानी पहुंच गया। महाराज वो देखिए, इस पानी के साथ साथ उन हजारों महारानियों के जोड़ों के फल वगैरह, फूल वगैरह जो है वे बहते चले आ रहे हैं। ये देख करके रावण को बहुत क्रोध आया सहस्रांशु पर, और उसने अपनी सेना को कहा कि सहस्रांशु को पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। और सारी सेना जाती है। सहस्रांशु कोई कम बलवान नहीं थे, वो भी बहुत वीर थे, बहुत बली थे। रावण की सेना उससे हार जाती है तो रावण खुद जाता है और खुद जाकर के अपनी विद्या के बल से मोहित करके उसको पाश में बांध लेता है और बंदी बना करके अपने शिविर में डाल देता है। रावण बैठे था सिंहासन पर, उसने देखा इतने में एक मुनि काश मार्ग से आते हैं। रावण उठ करके उनको वंदन करता है और वंदन करके बैठता है उनके चरणों में नीचे, उनको सिंहासन पर बिठाकर पूछता है कि प्रभु आपका आगमन कहाँ से हुआ, किधर से हुआ, कैसे आगमन हुआ? उस मुनि ने कहा कि राजन, जो मुनि होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और कहीं भी चले जाते हैं जहाँ उनकी इच्छा होती है। मैं महेश्वती नगरी का राजा शतबाहु था, अपने पुत्र सहस्रांशु को मैं राज्य सौंप करके मैंने दीक्षा ली है। ज्यादा जब रावण ने तो राजा पुत्र स्तब्ध रह गया। क्या सहस्रांशु आपका पुत्र है और आप उसके पिता महामुनि? भगवान, मैंने उस सहस्रांशु को बंदी बना लिया, गलती से हो गया है मुझसे। सहस्रांशु ऐसी गलती नहीं कर सकता कि वो जानबूझ करके मेरे धर्म ध्यान में विघ्न डालेगा। मैंने तो उसको मिथ्यावादी समझा था कि वो जानबूझ के कर, लेकिन जो आपका पुत्र हो सकता है वो ऐसा नहीं हो सकता। और वो भी अरहत का भक्त, मैं भी अरहत का भक्त, वो तो मेरा सहधर्मी भाई हो गया है। भगवान, मुझसे जो गलती हुई है। और वह कहता है सैनिकों को, सहस्रांशु को खोलो और इधर लेकर के आओ। सहस्रांशु के बंधन खोलता है, वो जाकर के कहता है, तू भाई है मेरा छोटा, हम 3 भाई हैं, आज से हम 4 भाई हो गए। जो भी हुआ ये गलती से हुआ, मुझे नहीं पता था तुम अरहत भक्त हो, मैं भी अरहत भक्त हूँ। अरहत भक्त अरहत भक्त दोनों सहधर्मी भाई हो जाते हैं, गुरु भाई हो जाते हैं। और सहस्रांशु आकर के अपने पिता को शिष्टांग नमस्कार करता है। सहस्रांशु के पिता उसको बोध देते हैं कि ये बाहर की बेड़ियों से तो तुम खुल गए हो, जंजीरों से,
लेकिन कर्मों की जो बेड़ियां हैं उससे तुम कब खुलोगे? वो समय आ गया पुत्र कि तुम अपने कर्मों की बेड़ियों को खोलो और वैराग्य होता है। इस सारी घटना से ससुराल को वैराग्य होता है। ये सारी तरणहार आत्मा थी उस युग की, उस चौथे काल की, सतयुग की। बड़े शीघ्र में इनको छोटी सी घटना से वैराग्य हो जाता था, प्रभु के ध्यान में लीन हो जाते थे। और इधर वैराग्य हुआ, तरणहार आत्मा, हलुकर्णी आत्मा, और दीक्षा लेते हैं रावण भी उन दोनों मुनियों को वंदन करता है। और उसके बाद सहस्रांशु के पुत्र को वह राजगद्दी पर बैठाता है, अपने अधीन उनको करता है। और उसके बाद रावण जो है वो आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने सामने देखा कि नारद ऋषि आ रहे हैं। वो नारद ऋषि कपड़े फटे हुए हैं, जगह जगह से उसके पिटाई के निशान है, और वो चीखते चलाते आ रहे हैं, घोर अन्याय, घोर अन्याय, घोर अन्याय, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। रावण सुनते स्तब्ध रह गया। रावण नारद के पास गया और पूछा, क्या हुआ नारद ऋषि, क्या हुआ? किसने अन्याय किया है आपके साथ? किसकी रक्षा आप मांग रहे हो? किसने आपको दुख दिया है? रावण ने कहा, मुझे बताओ। नारद ऋषि ने कहा, लंकापति मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, मुझे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं, तो अन्याय मूक पशुओं के साथ हो रहा है, उनकी रक्षा की जरूरत है। मूक पशुओं के साथ अन्याय, वो कैसे? नारद ऋषि ने बताया, यहां से थोड़ी दूरी पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। उस नगरी, राजपुर नाम की सॉरी नगरी है, उस नगरी का जो राजा है वो है मरुदराज। मरुदराज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के हिंसक यज्ञ कर रहा है। बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा करके उसने बांध रखा है कि उनको वो होम दिया जाएगा, जिंदा को ही जला दिया जाएगा उस यज्ञ के अंदर। मैंने बहुत सारे पशुओं को रोकने की कोशिश की, मैंने उनका विरोध किया, मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे मार करके, पीट करके वहां से भगा दिया। बलवान के सामने कमजोर का क्या हो सकता है? लेकिन आप बलवान, आप वीर, आप ऐसे अन्याय को, ऐसे पाप को, ऐसी हिंसा को आप रोक सकते हो। और लंकापति अपनी शक्ति का नियोजन ऐसे कामों में करे, आप वहां पर जाकर के मूक पशुओं को न्याय दिलाए जो बेचारे जिंदा जला दिए जाएंगे, और उनको रोके, शीघ्र करे, जल्दी करे, तब तक तो सब कुछ हो जाएगा। और रावण ने जैसे ही सुना इतनी घोर हिंसा, और रावण जो है तिलमिला जाता है उस पास से, और रावण उसी समय वहां पर पहुंचता है। पीछे पीछे नारद पहुंचते हैं, जहां वो यज्ञ हो रहा था, रावण वहां जाकर के खड़ा हो गया और अपने हाथ में तलवार लेकर के उसने एक ही गर्जना में कहा, ये सब क्या हो रहा है? जैसे गरजते हुए उसने बोला, सारे लोग एकदम लंकापति को देख करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। रावण ने फिर कहा, इन पशुओं को क्यों बांधा गया है? सब मुंह की तर्क देते हैं। तब पुरोहित ने कहा कि महाराज ये इसलिए बांधे गए हैं कि इनको यज्ञ के अंदर होमना है। इतना बड़ा पाप, इतनी बड़ी हत्याएं, इतनी घोर हिंसा। उस पुरोहित ने कहा कि महाराज ये ना ही हिंसा है और ना ही पाप है, ये तो यज्ञ में जब डाल दिए जाएंगे तो सीधे स्वर्ग में पहुंचेंगे, इनको अपनी योनि से मुक्ति मिल जाएगी। रावण कहने लगा, अच्छा इनको स्वर्ग मिलेगा और फिर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा कि तुम इनको स्वर्ग देने वाले हो, तो तुम्हें तो फिर मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल महाराज, जो यज्ञ इस प्रकार करेंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी और इन बेचारों को स्वर्ग मिल जाएगा। रावण ने कहा, फिर ये तो बहुत ठीक है, फिर तो ऐसे करता हूं, मैं इस यज्ञ के अंदर मैं उठा करके तुम्हें होम देता हूं, तुम स्वर्ग में पहुंचोगे और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। क्या बात है! किसी जीव को तकलीफ दे करके, किसी मूक की उसकी मजबूरी का लाभ उठा करके, उनको उस आग के अंदर जला करके, तड़फ दे करके और मोक्ष मिलता है, ये कहां का न्याय है? उस पुरोहित वो सारे डर गए। जैसे उसने कहा कि मैं तुम्हें होमता हूं, तुम स्वर्ग पहुंचोगे और मुझे मोक्ष मिलेगा, चेहरे की हवाइयां उड़गी उनकी। तब पुरोहित ने कहा कि नहीं लंकापति, ऐसा नहीं है। शास्त्र के अंदर ये लिखा है कि जो यज्ञ है उसके अंदर जो बलि है वो होमना जो है वो पशुओं को दिया जा सकता, मनुष्यों को नहीं। रावण ने कहा, ऐसा कौन सा शास्त्र है? वो शास्त्र है या शस्त्र है? ऐसा शास्त्र
शास्त्र कोई शस्त्र नहीं होता, ऐसा ग्रंथ कोई ग्रंथ नहीं होता, ऐसा धर्म कोई धर्म नहीं होता। वो सारा पखंड होता है जिसके अंदर हिंसा बताई गई है, जिसके अंदर किसी को तकलीफ बताई गई है, किसी को पीड़ा दी गई है, जिसके अंदर किसी को तड़फ दी गई है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होता, वो सब झूठ का पलंदा होता है। ये नहीं, सच्चा ग्रंथ अगर है तो वही सच्चे शास्त्र होते हैं, वही सच्चे ग्रंथ होते हैं जिसके अंदर हर जीव के ऊपर दया और करुणा कही गई है, जिसमें अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। वही शास्त्र सच्चे शास्त्र हुआ करते हैं। और तब रावण ने मरुत राजा को देखा कि वो सारे सुन तो रहे हैं लेकिन उस यज्ञ को रोक नहीं रहे। तब राजा ने मरुत राज को कहा कि मरुत राज, इस यज्ञ को भंग कर रहे हो, जब तुम्हें बंदी बना करके जेल के अंदर डालो, सड़ोगे सारी जिंदगी तुम जेल में और उसके बाद नरक में जाकर के सड़ोगे। मरुतराज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उसने कहा कि महाराज मैं यज्ञ को भंग करता हूं। और मरुतराज ने उस यज्ञ को बंद कर दिया और पुरोहित को वहां से भगा दिया कि चले जाओ, यहाँ से कोई यज्ञ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और पशुओं को छोड़ दो। और पशुओं को छोड़ दिया। पशु श्लाघ्य करते हुए जा रहे हैं और सारे यज्ञ को भंग कर दिया। और यहीं से उस वर्ग ने रावण को यज्ञ विरोधी, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला, धर्म द्रोही, पापी ये कह करके बदनाम करना शुरू कर दिया। और अपवाद इतना फैल गया रावण का कि रावण नाम ही पाप का प्रतीक बन गया। इतना अपयश उसका फैल गया कि वो अपयश अब तक चल रहा है कि वो यज्ञ विरोधी, यज्ञों की हिंसा करने वाला, ये करने वाला अब तक चल रहा है। और पता नहीं इसका ये अपयश कहां तक चलना है। मरुत राजा ने लंकापति रावण से कहा, राक्षसपति मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब कभी मैं ये हिंसक यज्ञ नहीं करूंगा, अब कभी मैं किसी जीवों को तकलीफ नहीं दूंगा। उपकार है आपका, मुझे नर्क जाने से बचा लिया आपने। मैं पता नहीं किस प्रलोभन में आ गया था, किस अज्ञानता में बह गया था, मेरी मति मारी गई थी। इतने जीवों को मार करके मुझे क्या मिलना था स्वाय नर्क के, और आपके उपकार है कि आपने नर्क से बचा लिया। लंकापति रावण ने कहा कोई उपकार नहीं है मेरा, लेकिन मरुतराज प्राण सबको प्रिय होते हैं। जैसे तुम्हें प्राण प्रिय है ऐसे उनको भी अपनी प्राण प्रिय है, अपना जीवन प्रिय है। यदि हम किसी को प्राण दान नहीं दे सकते तो हमें मारने का किसी को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की जान ले, ये हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, हर धर्म शास्त्र कहता है वैसा सबके लिए चाहो। जैसे हम जीना चाहते हैं ऐसे सबको जीने दे, जैसे हम सुखी चाहते हैं ऐसे सबको सुख दे, जैसे हम दर्द नहीं चाहते, तकलीफ नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते, तो हमें भी दूसरे को मारने का, दुख देने का, तकलीफ देने का कोई हक नहीं है। हर धर्म शास्त्र यही कहता है। मरुतराज ने कहा कि महाबली बस अब इसके बाद मैं हिंसक यज्ञ नहीं करूंगा। और तब मरुतराज बैठे बैठे नारद भी खड़े हुए थे। फिर मरुतराज ने एक सवाल पूछा कि लंकापति ये हिंसा में यज्ञ चलाए किसने, कहां से प्रारंभ हुए, कौन इसका प्रवर्तक कर रहा? कि जहां दया धर्म है ये सभी जानते हैं कि किसी को नहीं मारना चाहिए, फिर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने इसकी परंपरा शुरू कर दी, ये प्रॉपर्टी शुरू कर दी, जिसमें इतने जीवों को उसके अंदर होम दिया जाता है, मार दिया जाता है, किसने शुरू किया? तब नारद ने कहा ये पर्वत ने शुरू किया, पर्वत इसका प्रवर्तक है। कौन है वो पर्वत? राक्षसपति रावण ने जब पूछा तो नारद ने कहा कि लंकापति ये मेरे बचपन के साथ जुड़ी हुई घटना है। बचपन में हम शुक्तिमती नगरी का राजा था अभिचंद्र, उसका पुत्र था वसु, और उस नगरी के शुक्तिमती नदी के किनारे पर क्षीरकतंब गुरु का आश्रम था। उसके आश्रम में हम 3 ही विद्यार्थी पढ़ते थे कि अभिचंद्र राजा का पुत्र वसु, मैं और एक क्षीरकतंब गुरु का पुत्र पर्वत, तीनों विद्यार्थी हम साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ अध्ययन कर रहे थे। और गुरु तीनों को भी भरपूर ज्ञान, भरपूर आध्यात्मिकता, भरपूर कला, भरपूर विद्या दे रहा था। एक बार तीनों हम बैठे हुए थे, हमारे पास से 2 मुनि निकले। उन मुनियों ने आपस में बात की कि ये दोनों ही समान उम्र वाले हैं, सदाचारी भी हैं, लेकिन इनका भविष्य क्या है?
दूसरे मुनि ने कहा कि इनका भविष्य, इनमें दो जो है वह तो नरक में जाएंगे और एक स्वर्ग में जाएगा। ये बात मेरे गुरु ने सुन ली। गुरु ने सुनी तो वो इस द्वंद्व में पड़ गए कि इनमें से कौन सा नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन हो सकता है ऐसा। इतना ज्ञान दिया फिर भी कि नरक में जाएंगे, कौन हो सकते हैं, किसकी मति ऐसी है तीनों में, स्वर्ग जाने वाला कौन सा है। वे सोचने लगे और उन्होंने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उस परीक्षा में उन्होंने 2 मुर्गे दे दिए तीनों को। तो तीनों को मुर्गे जो थे वह आर्टिफिशियल बनाए हुए थे, और उन मुर्गों को, मिट्टी के मुर्गे भी कहाँ का है, कहीं पर सही भी कहा है, तो उन मुर्गों को दिया, दे करके तीनों को कहा कि ऐसी जगह पर जाओ जहां पर कोई ना देखता हो और उनको मार करके लेके आओ। पर वो तो उसी समय गया, एकांत में जा करके उसको मारा और ले आया। वसु जो था वह भी थोड़ी दूर कहीं ना कहीं दे करके मार करके ले आया। मैं जब पहुंचा तो मैं सब जगह पे देखा तो वापस उस मुर्गे को वैसे लेके आ गया। गुरु ने पूछा, क्या बात है, तुमने मुर्गे को क्यों नहीं मारा? मैंने कहा कि गुरुदेव, ऐसा कोई स्थान था ही नहीं जहां कोई ना देखता हो। कम से कम मैं तो देख ही रहा हूं ना कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मुझे ऐसे कोई जगह नहीं मिली। मेरे गुरु ने मुझे कंठ से लगा लिया और कहा कि बेटा, विद्या तेरे लिए सार्थक हुई है। इन लोगों के लिए तो जो विद्या है वो सारी पानी में बहेगी। मैंने इतना ज्ञान दिया, लेकिन इनके हृदय में पाप ही छाया हुआ है। और गुरु को इससे बेरा हो गया। वो तो सन्यासी बन गए छोड़ करके। और इधर जो वसु था, उसके पिता भी चंद्र ने भी दीक्षा ली और उसको राज्य सौंप दिया। वसु राजा सत्यवादी के नाम से मशहूर हुआ। वो सत्यवादी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। और एक बार क्या हुई, कुछ कारीगरों को एक ऐसी शिला मिली जो दिखाई नहीं देती, लेकिन शिला है पर्वत की, पत्थर की। हाथ लगाओ तो वो पत्थर की है, रखो तो पता पड़ता है कितनी है, लेकिन दिखाई भी देती आंखों से। इस दुनिया के अंदर अद्भुत से अद्भुत चीजें पड़ी हैं, बहुत से बहुत अजीब अजीब चीजें पड़ी हैं। और उन्होंने जब ये देखी तो उन्होंने सोचा ये राजा को दे देते हैं, हमें बहुत सारे इनाम मिलेगा। वो वसु राजा के पास लेके आए। वसु राजा ने कहा तो इसका सिंहासन बना दो, और सिंहासन बना करके उसके ऊपर बैठते थे। और वो सिंहासन तो दिखाई नहीं देता था, ऐसे लगता था लोगों को कि जैसे वो आकाश में अधर में बैठे हैं, बिना सिंहासन के, बिना किसी आधार के बैठे हैं। और लोगों ने इसलिए प्रचलित कर दिया कि राजा सत्यवादी है। इस सत्यवादी के कारण वो आकाश में बैठते हैं और आकाश ही उनको थामता है। भोले वाले लोग होते हैं, सबने बात मान ली कि बात तो सही है, वो देखो कितना सत्यवादी है, इसलिए वो तो आकाश में बैठते हैं। तो इस प्रकार उनका ये सारा प्रचलित हो गया। और इधर मैं घुमक्कड़ था, घूमता रहता था। घूमते घूमते मैं पर्वत के पास चला गया। पर्वत ने अपने गुरु की गद्दी संभाल ली थी, वो विद्यार्थियों को पढ़ाता था। जब मैं उसके पास गया तो वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। और पढ़ाते पढ़ाते उसने अज शब्द आया तो उसने विद्यार्थियों को कहा, अज का मतलब है बकरा, कि यज्ञ के अंदर बकरे को होमना चाहिए। मैंने कहा, पर्वत ये क्या कर रहा है, ये तो गुरु ने बताया नहीं। गुरु ने तो हमें अज का मतलब 3 साल पुराना चावल बताया था कि इस चावल को अग्नि में होमना चाहिए, और तुम इसको बकरा बता रहे। उसने कहा कि नहीं, मैंने सुना है बकरा ही बताया था। मैंने कहा कि मैंने ही सुना है, नहीं, वो 3 साल पुराना चावल बताया है गुरु ने। उसने कहा निघंटू शब्द देख लिया, पर निघंटू के अंदर आज का मतलब बकरा किया गया है। मैंने कहा कि देख, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन गुरु ने हमें जो बताया था उस समय आज का मतलब 3 साल पुराना चावल बताया था, जिसको यज्ञ में होमना होता है, बकरा नहीं बताया है गुरु ने। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, दोनों में बात हो गया। वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं उसकी बात नहीं मान रहा। और तो उसने कहा, चलो एक काम करते हैं कि वसु भी साथ में पड़ा, अपन वसु के पास चलते हैं, वसु जो कह देगा वो सही है, और जो झूठ जिसकी बात निकली उसकी जीवा काट ली जाएगी। मुझे विश्वास था कि वसु सत्यवादी है, वो झूठ क्यों बोलेगा, यही बात सही है। मैंने शर्त को मान लिया कि ठीक है, ओके है। और ये बात पर्वत की माता सुन रही थी, उसने सुन रही थी। इसने पर्वत को अंदर बुलाया, उसने कहा, रे क्या कर रहा है, मैंने भी कानों से सुना है कि तेरे पिता ने आज का मतलब बकरा नहीं कहा, 3 साल पुराना चावल कहते थे वो, कि ये आज 3 साल पुराना चावल इसको होमना है, वो नहीं कहा है। लेकिन उसने कहा कि माँ, वो मुझे भी पता है, पर मैं यहाँ बकरा कह चुका हूँ, तो अब ये बकरा ही रहेगा।
अब अगर मैं उसकी बात मानता हूँ अपने विद्यार्थियों के सामने तो मेरी बेइज्जती होती है, अपमान होता है। मेरे विद्यार्थी कहेंगे इसको आता ही क्या, गलत का गलत पढ़ता चला जा रहा था। इसलिए अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब इसको बकरा ही मानना है, ये मेरी इज्जत के साथ जुड़ा हुआ है। इस इज्जत के साथ व्यक्ति पता नहीं कितने घोर पाप कर जाता है। इस इज्जत के कारण आत्महित नहीं देखता, वो बाहर की इज्जत देखता रह जाता है। और उसने कहा कि मैं अब इसको बकरा ही होगा। तो फिर अब क्या होगा? अब तेरी जीभ कट जाएगी, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने कहा कि मां कुछ भी करो, तुम करो। मां बाप हमेशा संतान की ममता के आगे हार जाते हैं। कुछ भी हो, कैसी भी हो, संतान चाहे नकम्मी है, चाहे अच्छी है, चाहे योग्य है, लेकिन मां बाप की जो ममता है वो हमेशा अपनी संतान के आगे हार जाती है। और दैवी सत्य को उसने तिला जलाने दी अपनी संतान के मोह के कारण। गुरु माता ने उसने कहा तो ठीक है, मैं करूंगी। और गुरु माता रात के समय में बसु राजा को जाकर के मिली और जाकर के उसने कहा कि बसु, मैं एक वचन तुमसे लेने के लिए आई हूं कि मेरे पुत्र को जीवन दान दो। उसने कहा गुरु माता, जीवन दान वाली क्या बात है? किसने उसके जीवन पे संकट लाया? मुझे बताओ, मैं उसको वैसे समाप्त कर दूंगा। उसने कहा कि ये तो बाद में बताऊंगी पूरी कहानी, पहले वचन दे कि मेरे बच्चे का बाल ही बंपन होगा, मेरे बच्चे की रक्षा करेगा, उसको जीवन दान। उसने वचन दे दिया कि बताओ, कहानी बताओ, मैंने वचन देता हूं, उसको जीवन दान मिलेगा, उसकी रक्षा होगी, मैं करूंगा उसकी रक्षा। और तब गुरु माता ने सारी बात बताई कि इस प्रकार आज का मतलब बकरा पर्वत बता रहा है और कल सभा में आएंगे और तुम्हें बकरा ही बताना है। उसने कहा गुरु मां, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। आज का मतलब गुरु ने जो बताया था वो 3 संक्रामक चावल बताया था, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? उसने कहा पर तुम वचनबद्ध हो चुके हो, तुमने वचन दिया, तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, मेरे बच्चे के लिए बोलना पड़ेगा, मेरे बेटे के लिए बोलना पड़ेगा। उसने कहा मातेश्वरी क्या कर रही है? इतनी घोर हिंसा चालू हो जाएगी, इतने यज्ञ चालू हो जाएंगे, सब मेरे नाम पे जन्म जन्म का नर्क मेरा बन जाएगा, ऐसी परंपरा चालू हो जाएगी, मेरे झूठ बोलने से कितने जीव मरेंगे। वो कहती है वो सब ठीक है, लेकिन मुझे मेरे पुत्र की बात को रखना, उसकी रक्षा करनी है। मैं कहता मैं समझौता करा देता हूँ, दोनों में समझौता करा देता हूँ। वो कहती नहीं, भरी सभा में तुम्हें यही बोलना है कि भरी सभा के अंदर ये बात होगी और दृढ़ता के साथ बात होगी और तुम्हें तब यही दोनों बातों में क्लियर करना है कि आज का मतलब गुरु ने बकरा कहा है, चावल नहीं कहा, नारद की बात को नहीं बल्कि मेरे बेटे की बात को रखना है। बसु राजा ने कहा मां, पर सच तो नारद ही बोल रहा है ना, कुछ भी है, तुमने वचन दिया है, मुझे नहीं पता था, तुम इतने कायर हो, इतने डरपोक हो कि वचन देकर के भी उसका पालन नहीं कर सकते। और क्षत्रिय जो होते हैं वो अपने आप को कायर और डरपोक नहीं कहला सकते। उसने कहा कि मां, मैं क्षत्रिय हूँ, अपने वचन का पालन करना मेरा धर्म है, मैं प्राण दे करके, जीवन दे करके, नर्क ले करके भी अपने वचन का पालन करूंगा, मैं तेरे पुत्र की रक्षा करूंगा क्योंकि मैंने तेरे को वचन दिया है। जाओ। गुरु माता चली आए, सुबह सभा में पहुंचे, नारद जी भी पहुंचे, फैसला हो रहा, फैसला तो हो गया था, रात को पक्का हो गया था, लेकिन नारद जी को नहीं पता था। और सुबह जैसे सभा हुई, उस सभा के अंदर जब बात चली तो बसु ने वही कहा कि आज का मतलब गुरु ने बकरा बताया है। तो नारद के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन बसु के झूठ बोलने के कारण वो जो शिला थी, जिस शिला पर वो बैठता था, जो अदृश्य थी, वो अचानक से धरती पर आकर के गिरती है और बसु के प्राणों का अंत वही हो जाता है। सीधा इस झूठ के कारण, इस पाप के कारण वो नरक में पहुंच गया। और इधर लोगों ने जब ये देखा कि झूठ था, इसलिए वो शिला गिरी जो सत्य के कारण अटकी हुई थी, जो सत्य के कारण अधर में था, झूठ बोलने के कारण राजा गिर गया। और उसके बाद उस बसु राजा के 8 पुत्र सिंहासन पर बैठे, सबका प्राणांत देवों ने कर दिया। और तब लोगों के अंदर अपजश फैल गया बसु का, और लोगों ने पर्वत को भी मारपीट करके वहां से भगा दिया। उसका भी अपजश फैल गया कि ये गलत लोगों को पढ़ा रहा है, गलत लोगों को सलाह दे रहा है, उसको भी मारपीट के भगा दिया। और वह जंगलों के अंदर, वन के अंदर पर्वत अकेला ही अपमानित भरा जीवन जी रहा है। जब भी उसको देखता है उसका अपमान करते हैं, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। फिर उसने यज्ञों को कैसे चलाया, यज्ञों को चलाया। फिर उसको एक मिला
असुर इंद्र महाकाल, असुर नाम का महाकाल उसको, जो असुर है उसको मिलता है। उसके कारण मिल करके, उसके साथ मिल करके उसने यज्ञों को शुरू किया। वो महाकाल असुर जो था वो सगर राजा के साथ दुश्मनी रखता था, क्योंकि जब वो पूर्व भाग में राजा था तो सोमपुर में सुलसा नाम की राजकुमारी का सोमवर था, वो मधुपिंग को चाहती थी, उसका नाम पूर्व भाग में मधुपिंग था, और सगर भी उस राजकुमारी को चाहता था। तो उसने मधुपिंग को अपमानित करा करके सुलसा राजकुमारी का वरण किया था, और मधुपिंग इससे बहुत अपमान पाके और दुखी हो गया था, और वह सन्यासी बन के उसने बाल तप किया, और बाल तप करके वो मर करके असुर नाम का महाकाल असुर देव बना। और वह इस ताक में था कि मुझे इन लोगों से, जिन्होंने मेरा अपमान किया, और ये सगर से इनसे बदला लेना है, और बदला लेना, ऐसा बदला लेना कि ये नरकों में सड़े और हजारों साल तक नरकों में पड़ा रहे, और इसके लिए मुझे कुछ करना है। जो व्यक्ति ऋषालु होता है वो भी ताक में होता है कि ऋषालु वैसे ही मेरे को मिल जाए, समान स्वभाव वाला मिल जाए और मेरा काम पूरा हो जाए। और उसने जब देखा कि पर्वत भी दुनिया से अपमानित है, उसका भी बहुत अपमान हो रहा है, तो वो पर्वत के पास ब्राह्मण का वेश बना के आया, और उसने पर्वत को आकर के कहा कि मैं तेरे पिता का मित्र हूँ, हम साथ साथ बचपन में पढ़े हैं, और मुझे पता चला तेरा इतना अपमान हुआ है, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझसे रहा नहीं गया कि पिता भी सिर पे नहीं रहे और तुम्हारा इतना अपमान हुआ। उसने कहा पर पहले तो मैंने कभी आपको देखा नहीं। उसने कहा कि हाँ, मैं पहले कभी आया भी नहीं, मैं तो इसलिए आया कि तेरे पर इतनी बड़ी दुख की घड़ी आ गई है, इसलिए मैं आया हूँ। पर बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने मत का प्रचार कर। जो तूने कहा है ना, लोगों को सिद्ध करके दिखा कि आज का मतलब बकरा बकरे का होम होगा, और मैं तेरे साथ इसका सहयोग करूंगा, मैं मंत्र बल के द्वारा। उसने कहा आप सहयोग करेंगे, आपके पास मंत्र बल है? हाँ, मेरे पास मंत्र बल है, मैं मंत्र बल के द्वारा तुम्हारा सहयोग करूंगा पूरी तरह से, और तुम अपने मत का पूरी तरह से प्रचार करो। और पर्वत अपने मत का प्रचार करने लगा। और वह असुर जो महाकाल था वो लोगों में बीमारियां फैला देता था, और उसकी फैलाई हुई बीमारी किसी वैद्य से ठीक नहीं होती थी। असुर हाथ लगाते लोगों की बीमारी ठीक होगी, और लोग जो है वो असुर के दीवाने हो गए। लोगों को तो, लोग तो वर्तमान में जीती है दुनिया, तो वर्तमान में जो उनका कार्य सिद्ध कर देता है वो सही है, पहले उसने जो मर्जी किया है उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। और इधर जो लोग हैं वो पर्वत के पीछे चलने लगा, पर्वत अपने मत का प्रचार करने लगा। उसने कहा कि अपन विदेश गमन करते हैं, घूमते हैं सारे देशों में, अपने मत का प्रचार करो। और वो अपने मत का प्रचार करने लगा कि यज्ञ करो, यज्ञ के अंदर पशुओं को होम दो, मातृवध यज्ञ, पितृवध यज्ञ। वो कहने लगा कि किसी भी प्रकार के जीव को यज्ञ में मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि इन सबको मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है, ये सब मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा इनसे प्रसन्न होते हैं, देवी देवता इनसे प्रसन्न होते हैं, इनका जोनी कट जाती है। इस प्रकार वो अपने मत का प्रचार करने लगा, और यज्ञों की इस प्रकार वो कहने लगा, यज्ञों के बारे में। और वो जो असुर महाकाल था वो अपनी विद्या बल से लोगों को, उन जो पशुओं को लाते थे जो यज्ञ में होमने होते थे, जलने के बाद अपनी विद्या बल से वो आकाश में उड़ते हुए सह शरीर स्वर्ग में जाते हुए दिखा देता था, और लोगों का विश्वास जम गया कि सही है, जो यहाँ होंगे तो वो सीधे तो जा रहे हैं, सह शरीर स्वर्ग को जा रहे हैं। और ऐसे करते करते वो सगर राजा के पास पहुंचे, सगर राजा को अपने मत का अनुयायी बनाया। बहुत बार सगर राजा से उसने ये हिंसक यज्ञ करवाए, और इस प्रकार वो सारा प्रचार चलने लगा हिंसक यज्ञ कि अब ऐसे जब यज्ञों में जो जीव मारे जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में जाते हुए वो दिखा देता था। और फिर सगर राजा इतना उसमें प्रभावित हुआ, उन्होंने उस यज्ञ के अंदर सगर राजा को और सुलसा राजकुमारी को जो संबर में वो लेके आया था, दोनों को यज्ञ में होम दिया, और सगर राजा इतने हिंसा के कारण नरक में पहुंचा, और उसका काम पूरा हुआ, और वो असुर महाकाल अपना काम पूरा करके चला गया। और पर्वत के मत का इस प्रकार वहां से प्रचार होना शुरू हुआ। तो ये इतना लोक में फैल गया कि बहुत लंबे समय तक ये हिंसक यज्ञ चलने लगे, और तब से ये हिंसक यज्ञ चल रहे हैं, जगह जगह पर चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र आदि बहुत स्थानों पर तो इसने बहुत गहरा रूप ले लिया है। और जब ये रावण ने सुना तो रावण ने कहा तो ठीक है, आज के बाद मेरा पहला कर्तव्य यही होगा कि इन हिंसक यज्ञों को मैं बंद करवाऊंगा। और रावण ने तब यह संकल्प लिया था। यहाँ जहाँ भी हिंसक यज्ञ थे,
रावण ने इसके विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। रावण ने अपनी पावर से, अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से, अपने बल से और अपनी सत्ता के प्रभाव से उन यज्ञों को तहस नहस करके पशुओं को छिड़वाया और उन यज्ञों को उसने विरुद्ध जाकर के उन यज्ञों को बंद करवाया था। तब बहुत बड़े रूप में चली ये पर्वत के द्वारा चलाई हुई ये परंपरा उस समय रावण ने बंद करवा करके अनेक पशुओं को जीवन दान दिया था। तो इस प्रकार रावण का ये जीवन का जो पन्ना है वो हमेशा ओझल रखा गया है, क्योंकि ये दो ऐसे पक्ष हो गए कि एक उस समय के यज्ञ करने वाले लोग थे और दूसरा रावण जो था वो मूक जीवों की रक्षा के लिए आगे आया था। तो उस वर्ग ने रावण को फिर इस रूप में बदनाम करना शुरू किया कि ये यज्ञ विरोधी, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला राक्षस, धर्मद्रोही, इस प्रकार कह करके रावण को बदनाम करना शुरू किया। रावण इस प्रकार पाप के प्रतीक के रूप में उसका जो नाम है वो एक तरह से बन गया। लेकिन रावण वो था जिसने दया के लिए मूक पशुओं की रक्षा करके और इतनी बड़ी जो हिंसा थी जो उस समय बहुत मात्रा में यज्ञ चल रहे थे उस यज्ञ का विरोध करके दया धर्म की स्थापना की थी। वो रावण का ये जीवन का पन्ना जैन दर्शन दिखाता है, सही रूप में दिखाता है। तो ऐसा रावण वहां पर ये संकल्प लेके उठता है और वहां से आगे रावण चलता है, दिग्विजय के लिए निकलता है। कैसे रावण की दिग्विजय की यात्रा चलेगी ये आप आगे सुनेंगे और आगे उसके बाद किस प्रकार जो है पहुंचेंगे हम राम लक्ष्मण सीता तक, अयोध्या तक भी पहुंचेंगे। तो इस प्रकार आगे जो भी कथा होगी आप सुनेंगे। होगी ऐसा में ओम शांति शांति।